नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में SSTC टेट प्रीवियस ईयर 29 जनवरी 2023 का पेपर सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? किस लिपि में लिखे गए थे दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्राह्मी। सम्राट अशोक के ज़्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, 5वीं एवं 6ठी शताब्दी वर्तमान के तमिलनाडु में बड़े स्तर पर खेती करने के लिए यह आवश्यक था कि ऑप्शन है सिंचाई के लिए तटबंधों का निर्माण हो, भूमि का वनारोपण किया जाए, और सी है घास स्थलों को हटाया जाए, डी है अधिकारियों को करों का भुगतान किया जाए। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सिंचाई के लिए तटबंधों का निर्माण हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मृतकों को उनके सामान के साथ दफनाए जाने के कारण की सबसे अच्छी व्याख्या है? बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? मृत्यु के बाद भी जीवन में लोगों का विश्वास था। बी ऑप्शन है परिवार के सदस्यों को मृतक के सामान की आवश्यकता नहीं थी, और सी है मृतक के सामान का उपयोग करना अशुभ माना जाता था। डी है मृतक की स्थिति और धन को दिखाने के लिए ऐसा किया जाता था। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मृत्यु के बाद भी जीवन में लोगों का विश्वास था। प्राचीन भारत एवं अन्य देशों में यह अवधारणा प्रचलित थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन हो सकता है या मृत व्यक्ति पुनः जीवित हो सकता है, इसलिए देह संस्कार के समय उनके साथ जरूरत की चीज़ों को भी दफनाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, ए, बी और सी कथनों को देखें और सही उत्तर चुनें। कथन ए है लघु चित्र छोटे आकार के चित्र होते हैं। बी है लघु चित्र आमतौर पर वाटर कलर से कपड़े या कागज पर चिह्नित किए जाते हैं। सी है प्राचीनतम लघु चित्र ताड़ के पत्तों अथवा लकड़ी पर चित्रित किए जाते थे। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही होगा दोस्तों। चित्रकारी के संदर्भ में लघु चित्र छोटे आकार के चित्र होते हैं जो आमतौर पर वाटर कलर से कपड़ों या कागज पर बनाए जाते हैं। प्राचीनतम लघु चित्र ताड़ के पत्तों अथवा लकड़ी पर चित्रित किए जाते थे। तीनों ही ऑप्शन सही हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, गुरु नानक द्वारा बनाए गए शुरुआती पवित्र स्थान को किस नाम से जाना जाता था? फिफ्थ का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, धर्मशाला। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक द्वारा बनाए गए शुरुआती पवित्र स्थान को धर्मशाला के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए है लगभग 2500 वर्ष पहले कुछ जनपद दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो गए और इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा, और कारण है सही तरीके से किलेबंदी की गई, सेनाएं खड़ी की गईं और सेनाओं के रखरखाव के लिए एक सही कर प्रणाली लागू की गई। विकल्प है, इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं।
RA की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नई प्रणाली हॉल्ट मैकेंजी द्वारा तैयार की गई थी? कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, महलवाड़ी बंदोबस्त। महलवाड़ी व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1933 ईस्वी में उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के कैकोलार और देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे? 8 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में बुनकर समुदाय को कैकोलार और देवांग नामों से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 9th क्वेश्चन। बीसवीं शताब्दी में महिलाओं की स्वतंत्रता व समानता के संदर्भ में कथनों ए और आर को पढ़ें तथा सही उत्तर चुनें। ये कथन है, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांग का समर्थन किया। आर है, राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। राष्ट्रीय आंदोलन के नेता जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस आदि ने महिलाओं के लिए स्वतंत्रता और समानता का समर्थन किया था। इन्होंने आश्वासन दिया था कि स्वतंत्रता के बाद पुरुषों के समान महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा। इसलिए ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 10th क्वेश्चन। इनमें से कौन सा शब्द सूफीवाद से जुड़ा है? सही विकल्प चुनिए दोस्तों। 10th का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल ए और बी, केवल ए, बी और सी। ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन। किसने काश्तकार की चाबुक नामक पुस्तक लिखी? 11th का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 11th का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ज्योतिराव फूले। भारतीय समाज सुधारक, लेखक और दार्शनिक दलित नेता महात्मा ज्योतिबा फूले ने काश्तकार की चाबुक, गुलामगिरी दास्ता आदि जैसी पुस्तकों का संकलन किया है। इन्होंने महाराष्ट्र में 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना भी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी जो वर्तमान के कर्नाटक से थीं ने प्रभात फेरियों का आयोजन किया? 12th का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अंबाबाई। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कर्नाटक के क्षेत्र में अंबाबाई ने प्रभात फेरी का आयोजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन। ए और बी कथनों पर प्रांतीय स्वायत्तता के संदर्भ में विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए है, सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव कराए जाएंगे। बी है, इन चुनावों के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। ऑप्शन है ए और बी दोनों सही हैं, ए और बी दोनों गलत हैं।
ए सही है लेकिन बी गलत है, और डी ऑप्शन है ए गलत है लेकिन बी सही है। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1937 में ब्रिटिश सरकार ने प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव कराने का ऐलान किया। इन चुनाव में 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस अपनी सरकार बनाने में सफल रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 14 क्वेश्चन। निम्न में से कौन से कथन भारतीय संविधान के बारे में सही है। ए कथन है भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। बी है इसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को लिया गया और सभी भारतीय जो 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं को वोट देने का अधिकार मिला। सी है सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समान माना गया। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ए और सी। ए और सी। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार दिया गया और उन्हें कानून के समक्ष समान माना गया। इसलिए केवल ए और सी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा थीमेटिक मानचित्र का उदाहरण है। 15 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत का सड़क मानचित्र थीमेटिक मानचित्र का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों ए और आर दोनों आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ए है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। बी है कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। ऑप्शन इस प्रकार है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर चमकता है, जिससे इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इसलिए ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। सेवेंटीन क्वेश्चन है जब ग्रीनविच पर 11 पूर्वाह्न बजे हों तब 9 पूर्वाह्न किस देशांतर पर बजे होंगे। 17 का कौन सा 17 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 डिग्री पश्चिम जब ग्रीनविच पर दोपहर के 11 बजे होंगे तब सुबह के 9:30 डिग्री पश्चिम देशांतर पर बजे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन। दक्षिण गोलार्ध के बारे में कौन सा कथन सही है उनका चुनाव कीजिए। 18 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। ए है दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है। बी है दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 जून को होता है। और सी है 21 मार्च व 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन तथा रात की अवधि समान होती है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल बी और सी। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 जून को होता है
और 21 मार्च और 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन तथा रात की अवधि समान होती है, इसलिए बी और सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन। सेल के एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? 19 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सेल चक्र। सेल का एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन। महासागरीय जल का लयबद्ध रूप से दिन में 2 बार उठना और गिरना कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? 20 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ज्वार भाटा। दिन में 2 बार लयबद्ध रूप से महासागरीय जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन। निम्न युग्मों पर विचार कीजिए और उचित विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। एक तरफ क्षेत्र है, दूसरी तरफ घास स्थल है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल दूसरा युग्म, केवल दूसरा सही युग्म जो है वो सही सुमेलित है। इसमें यही 2 ही सही हैं। एक ये उत्तरी अमेरिका का प्रेरी होगा और थर्ड वाला सही है, मध्य एशिया का स्टेपी होगा, और दोनों गलत हैं। दक्षिण अफ्रीका का जो होगा वो वेल्ड होगा और ऑस्ट्रेलिया का जो होगा वो डाउन्स होगा। बस ये वाला इसका होगा और ये इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से आने वाली सुनामी का पहला संकेत कौन सा है दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तटीय क्षेत्र से जल में कमी आती है। सुनामी शब्द जापानी भाषा का शब्द है जो 2 शब्दों सु अर्थात बंदरगाह और नामी अर्थात विनाशकारी लहरें से मिलकर बना है। सुनामी आने का पहला संकेत जो होता है वो तटीय क्षेत्र से जल में कमी आना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीवन हमें कहाँ मिलते हैं दोस्तों? 23 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जैव मंडल में। जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल के सम्मिलित रूप को जैव मंडल कहा जाता है। यहीं पर प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन है भारत के ठंडे रेगिस्तान से होकर कौन सी प्रमुख नदी बहती है? 24 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सिंधु। भारत के ठंडे रेगिस्तान यानी कि लद्दाख से होकर बहने वाली नदी सिंधु नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन। निम्नलिखित का मिलान करें और उचित विकल्प का चयन करें दोस्तों। एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ परमाणु ऊर्जा केंद्र है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वो इस प्रकार, तमिलनाडु का जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो कलपक्कम है। महाराष्ट्र का परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर है। उत्तर प्रदेश का परमाणु ऊर्जा केंद्र क्या होगा दोस्तों? नरोरा। और कर्नाटक का
परमाणु ऊर्जा केंद्र क्या होगा दोस्तों? कैगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। नीचे दिए गए कथनों में से सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए है अलवण जल का केवल 1% उपलब्ध है तथा मानव उपयोग हेतु उपयुक्त है। बी है अलवण जल पृथ्वी पर सबसे उपयोगी पदार्थ है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए तथा बी दोनों सही हैं, किंतु ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, बी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन। निम्नलिखित नामों पर विचार करें दोस्तों। ऊपर दिए गए नाम किनसे संबंधित हैं? 27 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा, स्थानांतरी कृषि और विलुप्त प्रजातियों से। मिल्पा, लादांग, रोका, चीरू, लोगन, एकालिन और मसोले और तावी जैसे स्थानांतरित कृषि एवं विलुप्त प्रजातियों के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन। भारत का वर्णन करते हुए किसने अनेकता में एकता मुहावरे का प्रयोग किया? 28 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 28 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। भारत का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता मुहावरे का प्रयोग जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन। स्थानीय संचार माध्यम क्या है दोस्तों? 29 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन है ए है राज्य समूहों द्वारा दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों के स्थानीय मुद्दों को कवर करने के उद्देश्य से चलाए जाने वाला संचार माध्यम। बी है राष्ट्रीय समूह द्वारा दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों के स्थानीय मुद्दों को कवर करने के उद्देश्य से चलाए जाने वाला संचार माध्यम। सी है स्थानीय समूहों द्वारा दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों के स्थानीय मुद्दों को कवर करने के उद्देश्य से चलाए जाने वाला संचार माध्यम। और डी अंतर्राष्ट्रीय समूहों द्वारा दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों के स्थानीय मुद्दों को कवर करने के उद्देश्य से चलाए जाने वाला संचार माध्यम। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्थानीय समूहों द्वारा दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों के स्थानीय मुद्दों को कवर करने के उद्देश्य से चलाए जाने वाला संचार माध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन। भारतीय संघीय व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्र सरकार कानून नहीं बना सकती? 30 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पुलिस। बैंकिंग, संचार एवं मुद्रा केंद्रीय सरकार के विषय हैं, जबकि पुलिस, जेल, स्थानीय सरकार, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, अस्पताल, सार्वजनिक व्यवस्था आदि राज्य सूची के विषय हैं। इसलिए राज्य सूची के विषय यानी पुलिस पर केंद्र सरकार कानून नहीं बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन। भारत में सरकार 3 स्तरों पर काम करती है। इस सिद्धांत को संविधान की भाषा में क्या कहते हैं? ए है शक्तियों का बंटवारा, बी है प्रतिनिधि लोकतंत्र और सी है संघवाद और डी है जिम्मेदार सरकार। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, संघवाद। भारत राज्यों का संघ है जिसे संघवाद कहा जाता है। भारत सरकार 3 स्तरों पर कार्य करती है। इस सिद्धांत को संविधान की भाषा में संघवाद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 32 क्वेश्चन। दादन व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था को संदर्भित करती है जिसमें ये ऑप्शन है, जिसमें बुनकर इकट्ठे होकर परस्पर लाभ के लिए काम करते हैं। बी है बुनकर सूत खरीदने में अपना पैसा लगाते हैं और तैयार कपड़ों का
कपड़ों को सीधे बाजार में बेचते हैं। सी है व्यापारी कच्चा माल बुनकरों को देता है और इसे तैयार माल प्राप्त होता है। डी है सरकार बुनकरों की सरकारी संस्था से कपड़ा लेती है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्यापारी कच्चा माल बुनकरों को देता है और इसे तैयार माल प्राप्त होता है। दादनी व्यवस्था को ही अग्रिम व्यवस्था भी कहा जाता है या औपनिवेशिक शासन में प्रचलित थी। इसमें व्यापारी बुनकरों को कच्चा माल देकर उनसे तैयार माल प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 33 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन कारणों से ग्रामीण परिवारों से लोग विशेष मौसमों में पलायन करते हैं? ए ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी जमीनों, व्यापार और अन्य काम धंधों पर फल फूल रहे हैं। बी है खेतिहर मजदूर अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेतों पर निर्भर रहते हैं। सी है साल के हर एक समय उन्हें काम नहीं मिल पाता है। डी है खेतिहर मजदूर अपने काम के बदले बहुत कम पैसा कमाते हैं। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी, सी तथा डी। बी, सी तथा डी। मौसमी पलायन ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी है, जिसमें एक विशेष मौसम में रोजगार न मिल पाने के कारण जनसंख्या का पलायन होता है, क्योंकि खेतिहर मजदूर दूसरों की जमीन पर यानी कि खेत पर निर्भर होते हैं और उन्हें काम के बदले पैसा कम मिलता है और उन्हें साल भर रोजगार नहीं मिल पाता है। इसलिए बी, सी और डी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन। किसने कहा था मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है, वह वोट नहीं दे सकता क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ये ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन एक मजदूर जो दिन भर पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वोट नहीं दे सकता क्योंकि उसने गरीब होने का गुनाह किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन। सरकार ने ऐसे कानून पारित किए हैं जो डैश में क्या फील करेंगे दोस्तों? से अधिक महिला कर्मचारियों वाले संगठनों के लिए क्रय सुविधाएं प्रदान करना अनिवार्य बनाते हैं। 35 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत सरकार ने ऐसे कानून बनाए हैं जहां पर 30 से अधिक महिलाएं कार्यरत हैं, जो वहां पर बच्चों की देखभाल के लिए क्रय की सुविधाएं अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा हिस्सा या भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श होने की घोषणा करता है? 36 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान के भाग 4 में निहित राज्य के नीति निर्देशक तत्व कल्याणकारी राज्य के आदर्श होने की घोषणा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार मौलिक अधिकारों के दोहरे उद्देश्य डैश में क्या फील करेंगे दोस्तों हैं? ये ऑप्शन है प्रत्येक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके। बी ऑप्शन है यह अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हों जिसे कानूनी बनाने का अधिकार दिया गया है। सी है स्वतंत्र भारतीय राज्य के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम कर सके। डी है
अधिक सामाजिक और आर्थिक सुधार सुनिश्चित करने के लिए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। चयन कीजिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही होगा, ए और बी। ए और बी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार मौलिक अधिकारों के दोहरे उद्देश्य प्रदान किए गए हैं, जिसमें प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकारों की दावेदारी प्रदान की गई है। साथ ही ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए सत्ता के लिए बाध्यकारी होता है, जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। इसलिए ए और बी दोनों सही हैं। 38 क्वेश्चन है, संसद द्वारा पारित कानूनों को न्यायपालिका को बदलने का अधिकार, यदि वह मानती है कि वह संविधान की मूलभूत संरचना का उल्लंघन है, कहलाता है। 38 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यायिक पुनरीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 1993 में लागू क्यों हुआ दोस्तों? 39 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 39 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्षेत्र में सफाई कर्मचारी अमानवीय स्थिति में काम करते हैं। हाथ से मैला उठाने वाले कर्मचारियों के नियोजन का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 1993 में लागू हुआ क्योंकि यह मानवीय गरिमा के खिलाफ था। यह सफाई कर्मचारियों के अमानवीय स्थितियों से छुटकारा दिलाने के लिए था, क्योंकि इस क्षेत्र में सफाई कर्मचारी अमानवीय स्थिति में काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु एक्ट प्रभावी हुआ। 40 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 40 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2005 में घरेलू हिंसा में महिलाओं की सुरक्षा हेतु महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में पारित हुआ और यह 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था। फोर्टी 41 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के समय समानता की चर्चा के उद्देश्य हैं? 41 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 41 का डी ऑप्शन सही होगा। ए, बी और डी, ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान अध्यापन हेतु अंतःशास्त्रीय उपागम का उपयोग करते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। ए ऑप्शन है, पाठ्यक्रम का अध्यापन पूर्ण हो गया है, इसको सुनिश्चित करने। बी है, अनुशासन की सीमा के भीतर सीखने में सक्षम बनाने के लिए। सी है, विषयों के बीच अंतर संबंधों और अन्योन्याश्रियता का वर्णन करने। डी है, एक ही प्रसंग को सामाजिक विज्ञान के विभिन्न कोणों से देखने। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 42 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन, आजीविका पर चर्चा करते हुए सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका से यह उम्मीद की जाती है कि ए ऑप्शन है, घर के काम पर चर्चा ना की जाए। बी है, सिर्फ पुरुष मजदूरों के मुद्दों को प्रस्तुत किया जाए। और सी है, केवल नियमित वेतनभोगी काम पर बल दिया जाए। डी है, लोग जिन विभिन्न तरीकों से अपनी आजीविका चलाते हैं का वर्णन करें। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों।
डी ऑप्शन सही होगा। लोग जिस विभिन्न तरीकों से अपनी आजीविका चलाते हैं का वर्णन करें। आजीविका पर चर्चा करते हुए सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका से यह उम्मीद की जाती है कि वह बच्चों को यह समझाए कि लोग किस विभिन्न तरीकों से अपनी आजीविका चलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 क्वेश्चन। श्रेष्ठ विकल्प का चयन कीजिए जो यह सिद्ध करता है कि क्यों सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के समय कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ए ऑप्शन है प्रश्न बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। बी है बच्चों को इसका एहसास कराया जा सकता है कि उनमें बुद्धि की कमी है। सी है प्रश्न अधिगम को पारस्परिक क्रियाओं द्वारा आगे की ओर ले जाते हैं तथा संकल्पनात्मक स्पष्टता की ओर बढ़ाते हैं। डी है बच्चे भाषा संबंधी कौशलों के अभ्यास की आवश्यकता को समझते हैं। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए, सी और डी ए वाला और सी डी। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के समय कक्षा में शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछने से बच्चों में जिज्ञासा की भावना और बढ़ेगी और इससे बच्चे भाषा संबंधी कौशलों का अभ्यास करेंगे और प्रश्न करने से प्रश्न अधिगम को पारस्परिक क्रियाओं द्वारा आगे की ओर ले जाएंगे, इसलिए संकल्पनात्मक विशिष्टता की ओर प्रोत्साहित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन को भारत की सांस्कृतिक विविधता विद्यार्थियों के समझाने में सहायता हेतु अर्थपूर्ण तरीकों के रूप में माना जा सकता है। 42 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ए है संस्कृति के भिन्न भिन्न आयामों पर छोटे समूह वाली परियोजनाएं देना। बी है सामुदायिक पर्वों पर समूहों में परिचर्चा करना और सी है कक्षा में प्रश्न पूछता शिक्षक। डी है कक्षा या विद्यालय में खाद्य उत्सव का आयोजन करना। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए, बी और डी। ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 46 क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका विभिन्न विद्यार्थियों को प्रायः भिन्न भिन्न कार्य नियत करती है। वह विश्वास करती है कि ए ऑप्शन है सभी बच्चों को एक ही प्रकार का कार्य दिया जाना उन्हें पसंद नहीं आता। बी है विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। सी है यह विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देता है और डी है इस विधि से विद्यार्थी एक दूसरे के कार्य की नकल नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका द्वारा विभिन्न विद्यार्थियों को प्रायः भिन्न भिन्न कार्य करने को कहा जाता है, जिससे शिक्षिका यह विश्वास करती है कि विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों को भारत का विभाजन के विषय में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त होगा? ए है 1940 में जयपुर से प्रकाशित अभिलेखित समाचार पत्र रिपोर्ट को पढ़ना। बी ऑप्शन है राज्यों के पुनर्गठन के पश्चात तमिलनाडु से केरल चले जाने वाले व्यक्तियों के साक्षात्कार के अभिलेख का उपयोग करना। सी है 1940 में लाहौर से पंजाब में आए लोगों के साक्षात्कार के अभिलेख रिकॉर्ड का उपयोग करना और डी है
गांधी चलचित्र मूवी देखना। सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल ए, सी और डी। ए है 1940 में जयपुर से प्रकाशित अभिलेखित समाचार पत्र रिपोर्ट को पढ़ना। उसके बाद है सी वाला ऑप्शन सही है। 1940 में लाहौर से पंजाब आए लोगों के साक्षात्कार अभिलेखन रिकॉर्ड का उपयोग करना। और डी है गांधी चलचित्र मूवी देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन। कल्पना कीजिए और सामाजिक विज्ञान की कक्षा में भारत में विभिन्न सरकारों द्वारा दी गई मुफ्त सुविधाएं पर चर्चा हो रही है। चर्चा में क्या होना चाहिए? ए ऑप्शन है चूंकि सरकार ऐसी गतिविधि में संलिप्त है तो सरकारी स्कूल के शिक्षक के लिए कक्षा में ऐसी चीज़ों पर चर्चा करना उपयुक्त नहीं होगा। बी है विद्यार्थियों को मुफ्त सुविधाओं के समर्थन या विरोध में अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। और सी है शिक्षक सरकारों द्वारा मुफ्त सुविधाएं क्यों दी जानी चाहिए हेतु प्रमाणों को उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करेंगे। और डी है शिक्षक भारतीय संविधान की दृष्टि पर आधारित निष्कर्ष निकालने में विद्यार्थियों की सहायता कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का ऑप्शन है इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी और सी दोनों। बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 क्वेश्चन। मान लीजिए कि सामाजिक विज्ञान का एक शिक्षक वक्तव्य देता है कि भारत में हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आलोचनात्मक चिंतन कौशलों को प्रोत्साहित करने की या संभावनाएं हो सकती हैं। ए ऑप्शन है भारत की जनगणना की विभिन्न वर्षों की रिपोर्ट पर विचार करना। बी है जिन सामाजिक विज्ञान के जानकार ने इसे व्यक्त किया है उसे विद्यार्थियों को स्वीकार करने की आवश्यकता है। सी है समाचार पत्रों को रिपोर्ट के आधार पर विद्यार्थियों को प्रतिवाद करना चाहिए। डी ऑप्शन है ऐसे कथन विद्यार्थियों में तर्क संगत चिंतन कौशलों का विकास नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही होगा। केवल ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत की जनगणना की विभिन्न वर्षों की रिपोर्ट पर विचार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन। रचनात्मक सोच विचारों को उत्पन्न करती है और आलोचनात्मक सोच डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। ए है उन विचारों की सराहना करती है। बी है उन विचारों को प्रेरित करती है। सी है उन विचारों का मूल्यांकन करती है। और डी है उन विचारों को पहचानती है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विचारों का मूल्यांकन करती है। रचनात्मक सोच विचारों को उत्पन्न करती है और आलोचनात्मक सोच उन विचारों का मूल्यांकन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन। विद्यालयों के लिए इतिहास पाठ्यचर्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। एक कथन है इतिहासकारों ने यह मानना शुरू किया कि स्कूली बच्चों को भारत के सांस्कृतिक और सामाजिक इतिहास से परिचय कराना आवश्यक है।
रीजन है। बच्चों के लिए राजनीतिक इतिहास पर आधारित इतिहास लिखना एक परंपरागत उपागम है जो विषय में विद्यार्थियों की रुचि को कम करता है, यानी कि घटाता है, तथा विषय को उनमें अलोकप्रिय बनाता है। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। इतिहासकारों का यह मानना है कि स्कूली बच्चों को भारत के सांस्कृतिक और सामाजिक इतिहास से परिचय कराना आवश्यक है, क्योंकि राजनीतिक इतिहास पर इतिहास लिखना एक परंपरागत उपागम है जो अन्य विषय में विद्यार्थियों की रुचि को कम करता है। इसलिए ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका पर निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त का चयन कीजिए। एक कथन है, सामाजिक विज्ञान की परीक्षा के पश्चात कई विद्यार्थी परीक्षा में उत्पन्न चिंता से मुक्त होने के लिए एक पार्टी में जाते हैं। बी है, वर्षों से परीक्षाओं को प्रेरक परक बनाने से विद्यार्थियों में सामाजिक विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ी और इसलिए इसे प्रोत्साहित करना चाहिए। इस क्वेश्चन सही विकल्प चुनिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 क्वेश्चन। सॉरी दोस्तों, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। सामाजिक विज्ञान की वर्षों से परीक्षाओं को प्रेरक परक बनाने से विद्यार्थियों में इसके प्रति रुचि घटी है। सामाजिक विज्ञान की परीक्षा के बाद कई विद्यार्थी परीक्षा से उत्पन्न चिंता से मुक्त होने के लिए पार्टी में जाते हैं। इसलिए ए सही है लेकिन आर गलत है। ए सही है, बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान पाठ्य विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें, उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सामाजिक विज्ञान कई ऐसे विषयों को सम्मिलित करता है जो कि व्याख्या के बहुमार्गों की ओर प्रवृत्त हैं और जो हमारे दैनिक जीवन के अनुभवों से जुड़े हैं। आर है। सामाजिक विज्ञान स्वतंत्रता, विश्वास, परस्पर सम्मान एवं विविधता के सम्मान जैसे मानवीय मूल्यों को निर्माण करने और उन्हें पोषित करने की बौद्धिक जिम्मेदारी का भी वहन करता है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 क्वेश्चन। एक समुदाय के दिए गए अनुभवों के प्रयोग से इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सा विषय पढ़ाया जा सकता है? ए ऑप्शन है ताजमहल की वास्तुशिल्पीय शैली। बी है तुर्कों की युद्ध की तकनीक। सी है भारत का विभाजन। डी है शाहजहां की राजस्व व्यवस्था। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत का विभाजन। एक समुदाय के दिए गए अनुभवों के प्रयोग से इतिहास में भारत का विभाजन का विषय पढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 क्वेश्चन।
मान लीजिए कि सामाजिक विज्ञान का एक शिक्षक विषय खनिज संसाधन पर एक रूब्रिक का विकास करना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन रूब्रिक के निर्माण का एक भाग बनेगा? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिगम प्रतिफल। रूब्रिक के निर्माण का भाग प्रगति मापनी यानी कि रेटिंग स्केल, प्रदर्शन मानक और अधिगम प्रतिफल बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। डी ऑप्शन में कौन कौन सा होगा? ए यानी कि प्रगति मापनी रेटिंग स्केल, और बी प्रदर्शन मानक, और डी अधिगम प्रतिफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए और मूल्यांकन में रूब्रिक की भूमिका के संदर्भ में उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ए है विभिन्न प्रकार के रूब्रिकों को एक एकल जांच सूची में परिवर्तित किया जा सकता है। आर है जब विद्यार्थियों की संख्या अधिक हो तब उन्हें श्रेणीबद्ध करने की जांच सूची एक सरल और तीव्र तरीका है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। जब विद्यार्थियों की संख्या अधिक होती है तो उन्हें श्रेणीबद्ध करने का जांच सूची एक सरल और तीव्र तरीका होता है, और कई तरह से रूब्रिकों को भी एकल जांच सूची में बदला जा सकता है। इसलिए ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 क्वेश्चन। जब सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका भारत में निम्न ज्ञात लेस नोन स्वतंत्रता सेनानियों पर एक प्रश्नोत्तरी का संचालन करती है तब वह सम्मिलित है। 57 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ए है प्रमाणिक आकलन में, बी है पारंपरिक आकलन में, सी है नैदानिक आकलन में, और डी है निर्माणात्मक आकलन में। 57 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 57 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल बी और डी, केवल बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न सामाजिक विज्ञान में मुख्यतः तथ्यों, आकृतियों और प्रक्रमों को पुनः स्मरण और याद करने की योग्यता का आकलन करते हैं? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ए है एक विद्यालय जाति आधारित भारतीय समाज को समाप्त करने में किस प्रकार सहायता कर सकता है। बी है संसद केंद्रीय कार्यपालिका पर किस प्रकार नियंत्रण कर सकती है, इसे और अधिक प्रभावशाली कैसे बनाया जा सकता है। सी है कितने देश आसियान का एक भाग हैं, उनके नाम लिखिए। डी है राजस्थान के ऐसे कुछ जिलों के नाम लिखिए जो अपनी सीमाएं पाकिस्तान से साझा करते हैं। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल सी और डी, केवल सी और डी। कितने देश आसियान के भाग हैं और उनके नाम तथा राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान की सीमा से लगते हैं जैसे प्रश्न सामाजिक विज्ञान में मुख्यतः तथ्यों, आकृतियों और प्रक्रमों को याद करने की योग्यता का आकलन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 क्वेश्चन। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रमों के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस पर विचार किया जा सकता है।
ए है क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को प्रोन्नत करना, अन्वेक्षण के लिए अवसर प्रदान करना। सी है उपस्थिति में नियमितता का प्रबंध करना। और डी है भय, सदमे एवं चिंता से बच्चे को मुक्त करना। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, भय, सदमे एवं चिंता से बच्चे को मुक्त करना। आरटीई एक्ट 2009 के द्वारा मूल्यांकन प्रक्रमों में विकास के लिए मुख्यतः उपस्थिति में नियमितता का प्रबंध करना और भय, सदमे और चिंता से बच्चों को मुक्त करने जैसे प्रश्नों पर विचार किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रतिफल? इस प्रश्न भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द समानता का क्या अर्थ है में मुख्यतः प्रतिबिंबित होता है। ये ऑप्शन है जानकारी एवं उसके स्रोतों का विश्लेषण एवं मूल्यांकन कीजिए। बी है कारण एवं प्रभाव का आकलन कीजिए एवं कारण दीजिए। वर्गीकृत कीजिए, विषमता दर्शाइए और तुलना कीजिए। डी है बहिर्वेशन कीजिए, घटनाओं एवं उनके प्रभावों का पुनर्नुमान लगाइए। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही हो जाएगा, जानकारी एवं उसके स्रोतों का विश्लेषण एवं मूल्यांकन कीजिए। बस दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। दोस्तों, यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स करके बताइए कि क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।